डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके फोर्थ लेसन द होम कमिंग को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था किस प्रकार फटिक का झगड़ा अपने भाई माखन के साथ हुआ और उसके बाद क्या होता है वो आप देखें लेसन में। बट नाउ ए सर्वेंट, लेकिन अब एक नौकर केम डाउन फ्रॉम द हाउस। केम डाउन फ्रॉम द हाउस, घर से आया, घर से नीचे उतरकर नदी की तरफ एक नौकर आया। एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे चाहती हैं, अर्थात उसकी माँ उसे बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज़ टू मूव, फटिक ने इनकार कर दिया। टू मूव, चलने से भी, वहाँ से आने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ दिस ओकेजन, बट द सर्वेंट, लेकिन वह नौकर, वॉज द मास्टर, मालिक बना हुआ था, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर वह नौकर अब मालिक बना हुआ था। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को भद्दे ढंग से उठाया। एंड कैरीड हिम, और उसे ले गया, किकिंग, ठोकर मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट रेज, अत्यधिक क्रोध से वह ठोकर मारता हुआ उसे वहाँ से ले गया। फिर फटिक केम इन टू द हाउस, तो फटिक घर पहुँचा। हिज मदर, उसकी माँ, सा हिम, उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रली, उसने गुस्से से कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने फिर से पिटाई कर दी। हिट मीन्स होता है मारना पीटना, तुमने फिर से पिटाई कर दी है माखन की, अगेन, पुनः। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, फटिक ने कहा इंडिग्नेटली, उदासीनता के साथ कहा, नो आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया है। हु टोल्ड यू दैट, आपसे ये किसने कहा। उसने अपनी माँ से बड़ी उदासीनता के साथ कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और आपसे ऐसा किसने कह दिया है। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई। उसने कहा, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने ऐसा किया है, तुमने माखन को पीटा है, झूठ मत बोलो। फटिक सेड सडनली, फटिक ने कहा, सडनली मीन्स अचानक ही, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं कहता हूँ, आई हैवेंट, मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ सकती हो। बट माखन थॉट, लेकिन माखन ने सोचा, इट बेस्ट, इसे सबसे अच्छा माना, टू स्टिक, कि वह दृढ़ रहे, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पूर्व के कथन पर। प्रीवियस में होता है पूर्व का, अपने पूर्व के कथन पर वह दृढ़ रहे, उसी पर जमा रहे, ऐसा उसने सोचा। ही सेड, उसने कहा, यस, हाँ, मदर, माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे पीटा तो था। फटिक्स पैसेंस, फटिक का धैर्य, वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, एग्जॉस्टेड समाप्त हो चुका था। फटिक का धैर्य अब पहले से ही समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सका था, दिस इनजस्टिस, इस अन्यायपूर्ण बात को, माखन की इस अन्यायपूर्ण बात को वह नहीं सहन कर पाया, नहीं सुन सका था। ही रस्ड एट माखन, वो माखन की ओर झपटा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, हैमर्ड, मुक्का वैसे तो होता है थोड़ी मारना, लेकिन यहाँ पर मारने लगा। हिम, उसे, विद ब्लोज, मुक्कों से, और उसके ऊपर मुक्का चलाना उसने शुरू कर दिया। ये कहते हुए, टेक दैट, ये लो। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट इज़, एंड दैट, और वह लो। एंड दैट, और फिर वह लो। फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ये मुक्का लो, ये मुक्का लो, इस तरह से उसे पीटने लगा। हिज मदर टुक माखन साइड, हिज मदर, उसकी माँ ने, टुक माखन साइड, माखन का पक्ष लिया। इन मोमेंट, एक क्षण में, एंड पुल्ड फटिक अवे,
और फटिक को खींचकर दूर कर दिया। बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, उसे अपने हाथों से पीटते हुए उसकी माँ ने फटिक को माखन से दूर किया। फटिक पुश्ड हर एसाइड, फटिक ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। सी साउटेड आउट, वह चिल्लाई, वाट, क्या, यू लिटिल विलेन, तुम छोटे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी छोटी माँ पर हाथ उठाओगे, तो अपनी छोटी माँ की पिटाई करोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, इट वॉज जस्ट, ये था तभी, एट दिस, जब, यह, क्रिटिकल जंक्चर, बड़ी कठिन स्थिति थी, दैट द ग्रे हेयर्ड, तभी वह ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाले, स्ट्रेंजर, अजनबी, अराइव्ड, आ पहुँचे। तभी वह सफ़ेद बालों वाला अजनबी जो नदी के किनारे पर, जब वहाँ पर फटिक बैठा हुआ था, जिसने रास्ता पूछा था, वह आ पहुँचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि मामला क्या था। फटिक लुक्ड, फटिक ने देखा, शीपिस, भयभीत होता हुआ। शीपिस भेड़ होता है, लेकिन यहाँ पर शीपिस, भेड़ के जैसा देखता हुआ, अर्थात भयभीत होता हुआ। एंड असेम्ड, असेम्ड मीन्स लज्जित होना, और वह लज्जित भी था। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, बट, लेकिन, व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माँ ने पीछे कदम बढ़ाकर देखा, लुक्ड, देखा, एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की ओर, हिज एंगर वाज चेंज्ड, उसका एंगर, क्रोध, वह चेंज्ड, बदल गया था, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, उसका भय आश्चर्य में परिवर्तित हो गया था। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, फॉर शी रिकग्नाइज्ड, क्योंकि उसने पहचान लिया था, हर ब्रदर, अपने भाई को। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्राम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एंड सेड, उसने कहा, दीज वर्ड्स, ये शब्द, ही बोर्ड, सी बोर्ड, वह जो कि, टू द ग्राउंड, जमीन तक, एंड टच्ड हिज फीट, और उस व्यक्ति के पैर छुए। हर मदर, उसकी माँ, हर ब्रदर, उसका भाई, हैड गॉन अवे, चला गया था, सून, शीघ्र ही, आफ्टर सी हैड मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी, उसकी जैसी शादी हुई थी वैसे ही उसका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, और उसने अपना व्यापार आरंभ कर लिया था, इन बॉम्बे, मुंबई में उसने अपना व्यापार शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड लास्ट, खो चुकी थी, हर हस्बैंड, अपने पति को, वाइल, जबकि, ही वाज इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में था, जब वह बॉम्बे में था तभी उसकी बहन अपने पति को खो चुकी थी, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। विशंभर नाम है उसके भाई का। हैड नाउ कम बैक इन कलकत्ता, हैड नाउ कम बैक, अब वापस लौट चुका था, टू कलकत्ता, कलकत्ता को। एंड हैड एट वंस, और हैड रखता था, एट वंस, तुरंत। मेड एन इंक्वायरीज, उसने छानबीन की, पूछताछ की, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में, और कलकत्ता आते उसने अपनी बहन के बारे में छानबीन की, पूछताछ की। ही हैड देन हेस्टेंड, तो उसने शीघ्रता की, टू सी हर, उससे मिलने की, एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही फाउंड आउट, उसे पता लगा, वेयर शी वाज, की वह कहाँ पर थी, उसकी बहन कहाँ पर थी। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने शीघ्रता से मिलने का प्रयास किया। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों, वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, फुल भरे हुए थे, रिजॉइसिंग, आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड, उसके भाई ने पूछा, आफ्टर द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, ऑफ द टू बॉयज़, उन दोनों बच्चों के, उन दोनों लड़कों के की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया, बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, दैट फटिक वाज
ए परपेचुअल न्यूसेंस। फटिक वाज, फटिक था, ए परपेचुअल न्यूसेंस, एक बहुत ही शैतान बदमाश, कुख्यात भी कह सकते हैं आप। ही वाज लेजी, वह आलसी था। डिसोबीडियंट, अवहेलना करने वाला था, आज्ञा न मानने वाला था। एंड वाइल्ड, और जंगली था, और जंगलियों के जैसा वह व्यवहार करता था। बट माखन वाज, लेकिन माखन था, एज गुड, इतना अच्छा, एज गोल्ड, जैसे कि सोना। एज क्वाइट, इतना शांत रहता था, एज ए लैम्ब, जैसे कि एक मेमना। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ, और बहुत ही शौकीन था, ऑफ रीडिंग, अध्ययन करने का। बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक को, बिसम्बर ने उदारतापूर्वक ऑफर्ड, प्रस्ताव किया, टू टेक फटिक ऑफ, फटिक को ले जाने का। हिज सिस्टर्स हैंड्स, उसकी बहन के यहाँ से, बहन के हाथों से, अर्थात बहन के घर से उसे अपने घर ले जाने का प्रस्ताव उसने किया। एंड एजुकेट, और उसे शिक्षित करने का, एजुकेट में शिक्षित करना ही मुझसे, विद हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ में, इन कलकत्ता में। द विडोड मदर, विडोड विधवा, मदर माँ, रेडली एग्रीड, रेडली मीन्स शीघ्रता से, एग्रीड सहमत हो गई, वह विधवा माँ शीघ्रता से सहमत हो गई। वैन इज अंकल आस्क फटिक, जब उसके अंकल मामा आस्क फटिक, फटिक से पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, कि क्या वह कलकत्ता जाना पसंद करेगा। विद हिम, उसके साथ में। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। एंड ही सेड, उसने कहा, ओह अरे, यस अंकल, हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इन ए वे, इस प्रकार से उसने कहा, दैट मेड इट, जिसने इसे कर दिया था, क्वाइट क्लियर, पूर्णतः स्पष्ट, दैट ही मीन्ट इट टू, कि उसके कहने का अभिप्राय भी वही था, उसका मतलब भी वही था, अर्थ भी वही था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, इमेंस मीन्स अत्यधिक, बहुत बड़ी, रिलीफ मीन्स राहत थी, टू द मदर, माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ, कि उससे छुटकारा मिल रहा था फटिक से। सी हैड ए प्रेजुडाइज, सी हैड, वह रखती थी, ए प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मीन्स पूर्वाग्रह, वह एक पूर्वाग्रह रखती थी, अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के विरुद्ध। एंड नो लव वॉज लास्ट, एंड नो लव वॉज लास्ट, और प्रेम खोया नहीं था, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के मध्य में, माखन और फटिक के मध्य में अभी प्रेम बना हुआ था। सी वॉज इन डेली फियर, वो प्रतिदिन भयभीत रहती थी, दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन, कि वह माखन को डुबो देगा, समडे, किसी दिन, ये फटिक किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा, इन द रिवर, नदी में। आर ब्रेक हिज हेड, अथवा उसका सर तोड़ देगा, इन ए फाइट, एक लड़ाई में। आर रन हिम इन टू सम डेंजर, अथवा किसी खतरे में डालेगा उसे, आर अदर, अथवा अन्य किसी और खतरे में उसको डालेगा। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, सी वाज सम वाट डिस्ट्रेस्ड, सी वाज, वह थी, सम वाट मीन्स कुछ, डिस्ट्रेस, परेशान थी, टू सी, दे करके, फटिक से एक्सट्रीम ईगरनेस, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को, एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, ईगरनेस उत्सुकता, टू गेट अवे, छुटकारा पाने की, वहाँ से जाने की फटिक की जो प्रसन्नता थी, उसे देखकर उससे कुछ आश्चर्य हो रहा था, वो परेशान भी थी ये देख करके। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे सब कुछ निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया, केप्ट आस्किंग, लगातार वो पूछता रहता था उसके बाद से, हिज अंकल, अपने मामा से, एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट वो पूछता रहता था, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वे वहाँ से कब प्रस्थान करने वाले थे कलकत्ता के लिए, कब वे कलकत्ता जाने वाले थे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, ही वॉज, वह था, ऑन पिंस एंड नीडल्स, परेशानी में था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर वह परेशान रहता था, विद एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना के कारण, एंड ले अवेक, और लेटा हुआ जागता रहता था, मोस्ट ऑफ द नाइट, देर रात तक।
और देर रात तक वह लेटा हुआ जागा करता था, कलकत्ता जाने का स्वप्न देखा करता था, विचार किया करता था। ही रिक्वेस्ट टू माखन इन परचुटी हिज फिशिंग रॉड, उसने दे दिया था माखन को अपनी फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाली रॉड दे दी थी। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग दे दी थी। एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे भी दे दिए थे। माखन को उसने अपने कंचे, अपनी मछली पकड़ने वाली रॉड और बड़ी पतंग भी दे दी थी। इंडीड, वास्तव में। एट दिस टाइम, इस समय। और डिपार्चर, प्रस्थान के समय, जाने के समय। हिज जेनरसिटी, उसकी उदारता। टुवर्ड्स माखन, माखन के प्रति। वाज अनबाउंडेड, असीमित थी। इस समय कलकत्ता जाने से पहले उसकी माखन के प्रति उदारता असीमित थी। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फटिक मेड एक्वेंटेंस, फटिक ने परिचय किया हिज आंट, अपनी मामी से। फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार। जब प्रथम बार फटिक का परिचय उसकी मामी से हुआ, शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज डू, वह किसी प्रकार खुश नहीं थी। विद दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक जोड़ से वह प्रसन्न नहीं थी, अप्रसन्न थी वह। टू हर फैमिली, जो उसके परिवार में बढ़ा हुआ सदस्य था, इससे वह प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन 3 चिल्ड्रेन, सी फाउंड, वह पाती थी, हर ओन 3 चिल्ड्रेन, अपने 3 बच्चों को, क्वाइट एनफ, बिल्कुल, पूर्णतः, टू मैनेज, व्यवस्था करने में, विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी अन्य के। बड़ी मुश्किल से वह अपने 3 बच्चों को संभाल पाती थी, उनको मैनेज कर पाती थी। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड, और इसके अतिरिक्त टू ब्रिंग, लाना, ए विलेज लैड, एक ग्रामीण लड़के को, ऑफ 14, जो 14 वर्ष का था, इन टू दियर मिडस्ट, उनके मध्य में, उनके बीच में, वॉज टेरेबली अपसेटिंग, टेरेबली मीन्स भयानक रूप से, अपसेटिंग बेचैन करने वाला था, परेशान करने वाला था, यह उन्हें अत्यधिक परेशान करने वाला था। विशंभर शुड रियली हैव थॉट, विशंभर को अवश्य ही सोचना चाहिए था, ट्वाइस, 2 बार, कम से कम 2 बार उसे अवश्य सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इंडक्शन, सच, इस प्रकार का, इंडक्शन मीन्स निर्णय, इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले उसे कम से कम 2 बार अवश्य सोचना चाहिए था। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।